बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फ़ेम अता करने वाला है। सैलाब-ज़दगान की इमदाद के लिए यकीनन हर तरफ से कोशिश की जा रही है। जितने भी हमारे मुख़य्यर ज़रात हैं, जितने भी हमारी फलाही इदारे हैं, जितनी तंज़ीमें हैं, सब की तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से जितना हो सके जिससे हो सके वो अपना हिस्सा डाल रहा है। यकीनन ये हमारे मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हर ऐसे मुश्किल हालात में हमारी जो कौम है वो इकट्ठी हो जाती है। भले हमारे ऊपर जो है हमारे साथ इतने वसाइल नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतने जो है हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम भरपूर तरह से एक दूसरे की मदद करें, लेकिन जहाँ तक जितना हो सकता है हम कर सकते हैं, हम करते हैं और इंशाअल्लाह ऐसा हमेशा के लिए जारी रहेगा। जिस तरह से हमने देखा कि हमारे जो है मुल्क के तंजीमें हैं, जो फलाही तंजीमें हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, जो हमारे पाक फ़ौज हैं, जो अल खिदमत फाउंडेशन वाले हैं, जिस तरह से ये मदद कर रहे हैं, यकीनन उनके लिए ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने हमें इस तरह से अच्छे अच्छे इदारे दिए हैं और अच्छी तंजीमें दिए हुए हैं और लोगों में इतना जज्बा दिया हुआ है। यकीनन ये हमारे लिए और हमारे पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि जब ये बाहर के मुल्कों में ये चीज़ जाते हैं तो इससे एक तो ये होता है कि हमारे मुल्क का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है वो लोगों पर पड़ जाता है, बाहर के मुल्कों पर पड़ जाता है। और एक ये बात कि हमारी कौम जिस तरह से मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यकीनन ये हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगी। और हमारे जो वो लोग जो इस वक्त सैलाब से मुतासिर नहीं हुए हैं और वो लोग जिस तरह से सैलाब ज़दगान की जो है मदद कर रहे हैं, उनके उसके पास जाके उसके पास जो है खुराक लेके टेंट वगैरह लेके नक़द पैसे दे देते हैं। यकीनन दुनिया में से कम ही मुल्कों में होता होगा, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि यही हमारे मुल्क हैं जिसकी बुनियाद इन उसूलों पर रखी गई है कि हमने एक दूसरे की मदद करनी है। और सबसे बढ़कर इस्लाम हमें यही बताता है कि तमाम मुसलमान जो है आपस में भाई भाई हैं। अगर जिस्म के एक ही हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरे जिस्म जिससे तकलीफ़ में होता है, तो पूरे मुसलमानों को जो है पूरी इंसानियत को जो है एक जिस्म करार दिया गया है। यानी जिस्म के अगर एक हिस्से में दर्द होता है तो यकीनन दूसरे हिस्से में ज़रूर दर्द होता है और पूरा जिस्म उससे बेकरार होता है। तो हम सारे मुसलमान जो हैं और ख़ास तौर पर इस मुल्क के रहने वाले एक सब्ज़ हिलाली परचम के साए जो हैं, इंशाअल्लाह हम जो भी हमारे ऊपर तकलीफ़ आएगी हम उसकी भरपूर एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। और अल्लाह से दुआ है कि ऐसी तकलीफ़ हमारे ऊपर पैर से ना लाए, क्योंकि ये बड़ी तबाही होते हैं, इससे मुल्क की बर्बाद हो जाते हैं। इससे जो है मुल्क फिर उसी दहलीज पर खड़ा हो जाता है जहाँ से आप बड़े आगे चले जाते हैं, बड़ी आप मंजिल तय करते हैं, लेकिन फिर जब ऐसे आफात आ जाते हैं यकीनन उससे फिर वही तबाही मच जाती है, वो तबाही मचा देते हैं। उससे जो है मुल्क जो है फिर बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। मगर जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, जो असल में मैं बात करना चाह रहा था, इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से ये गुजारिश की जा रही है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कि आप जो है हमारी मदद करें, जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए पैसे इकट्ठा करें, फंड्स इकट्ठा करें। अरे बेशर्म, तुमको वो वक्त याद नहीं है जब इमरान खान ने इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो तकरीबन 80-90 लाख हमारे पाकिस्तानी हैं उनको जो है वोट का हक दिया था, और उन ही पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपने ये कहकर कि हमने इलेक्शन बिल में तरमीम करानी है, इन पाकिस्तानियों को आपने वोट के हक से महरूम कर दिया। आपको उस वक्त पाकिस्तानियत नहीं आ रहे थे, क्योंकि आपको यही पता था कि पाकिस्तान जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें तकरीबन 95% लोग जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और उनका जो है वोट पीटीआई को चला जाएगा। अपने जो है इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने वोट हासिल करने के लिए आपने इस मुल्क के जो ओवरसीज़ हैं, जो महब वतन हैं, उनके साथ जो कि यकीनन ये वो भूलेंगे नहीं। चूँकि आज हमारे ऊपर मुश्किल हालात हैं, हम इस मुश्किल हालात में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके पास इतना पैसा होना चाहिए था
कि आप जो सैलाब-ज़दगान की मदद कर सकते थे, और अभी आपको जो याद आ रहे हैं उस वक्त आपको याद नहीं आते थे। यकीनन जब मैं कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक प्रोग्राम देख रहा था एक निजी टीवी चैनल का, जिसमें एक बंदा जो टेलीथॉन के ज़रिए से वो फंड अरेज कर रहे थे। एक बंदा उसमें कॉल करता है कि मैंने फंड देना है, मैंने अतिया देना है, लेकिन मुझे पहले ये श्योर करा दे कि क्या ये पैसा इम्पोर्टेड हुकूमत की किसी भी परत को जाएगा, या किसी तरह से भी इम्पोर्टेड हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल है। तो टीवी चैनल की तरफ से उनको बाकायदा तौर पर ये जो है इंश्योर कराया गया, उनको ये बावर कराया गया कि ये इसमें बिल्कुल किसी हुकूमती नुमाइंदे की किसी भी हुकूमत से इसका कोई जो है ताल्लुक़ नहीं है। ये एक प्राइवेट फंड इकट्ठी की जा रही है, और ये जो है अवाम है जो सैलाब-ज़दगान है उन तक पहुँचाई जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि अगर एक भी पैसा इम्पोर्टेड हुकूमत को जाता है तो मैंने फंड देने ही नहीं है। तो आज आपकी यही हाल है कि कोई आपको फंड भी नहीं देती, क्योंकि जिस तरह से आपने मुल्क को लूटा है, जिस तरह से करप्शन की गई है, जिस तरह से जितने अरबों पैसे तुमने लूट लिए हैं, यकीनन अगर वही पैसे आप इस कौम पर खर्च करते, इस मुसीबत के वक्त पर खर्च करते, तो इससे इस मुल्क को बहुत बड़ा पैदा होता। इस जो सैलाब-ज़दगान है, जो अभी मुतासिर हुए हैं लोग, उनको बहुत बड़ा पैदा होता, और फिर ये हालत भी ना होती कि जिस तरह से आज आपकी हालत है कि अवाम में भी नहीं जा सकते। और सितम ज़रीफ़ी देखे कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो है ये इल्तिजाई कर रहे हैं, और एक और बात जो ये IMF के पीछे लगे हुए हैं कि हमें जो है फंड दे दे, हमें जो है कर्ज दे दे। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस हुकूमत पे, इस वज़ीर आज़म की कुर्सी पर ये मुसल्लत कर दी गई हमारे ऊपर, उसी दिन से जब से काबीना बनी है ये IMF के पैरों में पड़े हैं, और हर दिन महीनों हो गए, तकरीबन 4-4.5 माह हो गए, अभी भी ये जो है IMF के पैरों में पड़े हैं, और उन्हें जो है ये मिन्नत समाजती कर रहे हैं कि हमारे लिए आप लोन जो है जारी करें, कर्ज़ों की किस्त जो है वो जारी करें। लेकिन IMF की तरफ से अभी तक चूँकि सारे उन्होंने जितने मुतालिबात थे वो मनवा लिए, अब भी वो उनसे मुतालिबात मनवा रहे हैं कि अभी वो एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप हमें सूबाई हुकूमतों से ये चीज़ इंश्योर करा दे कि अगर पैसे अपना दे सके तो फिर सूबाई हुकूमतों को देने होंगे। इसको IMF को भी इस पर कोई भरोसा नहीं है, IMF भी इसको फंड जारी करने पे नहीं राजी नहीं है। तो फिर अपने अवाम की तो दूर की बात है, अवाम तो खुद वैसे भी इनको कोई पैसे नहीं देते, कोई चंदा भी इनको नहीं देता। यकीनन आज मैं जो देख रहा था, आप ट्विटर खोले आपको पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की असलियत क्या है। लोगों के वो ये जो 10-10 रुपये मोबाइल पे SMS करके SMS आ जाते हैं, उसके ऊपर जो 10-10 रुपये अतिया करते हैं, उन्होंने लोगों को एक सर्विस दिया हुआ है कि आप 10-10 रुपये जो है उनको दे सकते हैं। उनके ऊपर लोग इनको गालियाँ बेचते हैं, इनके ऊपर लोग इनको लानत बेचते हैं, लानत इनके ऊपर बेचते हैं। तो यही इन इम्पोर्टेड हुकूमत की, इस इम्पोर्टेड सरकार की PDM वाली जो है, इनकी यही हालत है। यकीनन ये इनके लिए शर्म की बात है। शर्म तो खैर इनको आती नहीं है, अगर शर्म आती तो आज ये इस हालत में ना होते और ऐसा ना करते। और चूँकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हर साल तकरीबन 31 अरब डॉलर, IMF से हमें कितना कर्ज मिलेगा? 1.9 अरब डॉलर। और ओवरसीज पाकिस्तानी कितने फंड देते हैं हर साल? 31 अरब डॉलर। और ये इससे भी तजावज़ कर सकता था, इससे भी ज़्यादा हो सकता था, बशर्ते कि उनके लिए एक अच्छे इक़दाम किए जाते, उनको एक तस्वुर, उनको इंश्योर कराया जाता, उनको बावर कराया जाता कि ये फंड जो है, ये पैसे जो हैं सही जगह पर लगते हैं, और ये हमारा असासा है। जिस तरह खान साहब ने इनको बताया कि ये हमारे असासा हैं, ये हमने इसको जो है आगे बढ़ाना है, इनके लिए काम करना है। तो आज आपके लिए यकीनन हैरत की बात है, और आपके लिए शर्मिंदगी की बात है कि जिस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे नफरत करते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी आपसे नफरत करते हैं, आपको जो है आपके पास नहीं आना चाहते, सिर्फ शोबाजियाँ करते रहते हैं। शहबाज और शोबाज डिफरेंट, नाम में इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप शोबाजियाँ कर रहे हैं, यकीनन ये कौम बड़ी अच्छी तरह से जो है जाग चुकी हैं, सब कुछ समझ चुकी हैं,
और जो आपके मोहल्लात में एक भाई पड़ा हुआ है और आपके जो बेटे पड़े हुए हैं और आपके जो भतीजे वहाँ पे हैं, वो ये कौम नहीं भूल सकते कि आपके कमर दर्द के लिए भी लंदन चले जाते हो, और हमारे जो है यहाँ लोग को भूख से मर रहे हैं, यहाँ लोग जो हैं बीमारियों से मर रहे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। तो दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो। अपनी दुआ में तमाम मुसलमानों को, सैलाब ज़दगान को और ख़ास तौर पर खान साहब को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।